दोस्तों, स्वागत है हमारे जेबीसी चैनल में। देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इसमें जितने सारे पॉलिटिकल साइंस के संविधान का क्वेश्चन है सारे हम लेके आए हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक विज्ञान का जो पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो यूनान के थे, इन्हें पॉलिटिकल साइंस का पिता कहा जाता है। और अगर भारत की बात हो तो भारत को चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश से अपनाया गया है? भारतीय जो संघीय व्यवस्था कहा गया है, ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? भारत को संविधान में क्या कहा गया है? राज्यों के संघ। ये आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपको मिलेगा। भारत जो है राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत संविधान अंगीकृत या आत्मार्पित कब किया गया? ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। और ये जो संविधान लिख के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, इसलिए इसको संविधान का आत्मार्पित कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया? तो किस योजना के किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना। अगला सवाल है जो, संवैधानिक सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सभा का सलाहकार जो थे, डॉक्टर B.N. राव थे। कौन थे? डॉक्टर B. राव एन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो किसने की थी? डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। डॉक्टर सचिनंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और अस्थायी आपको भी बताएं, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कंपटीशन के लेवल से अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी करते रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख समितियां के अध्यक्ष, यानी जो संविधान जब भी बन रहा था तो बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। उसमें से आपको हम समिति होता प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसे संविधान लिखने का जो प्रारूप समिति को सौंपा गया था। और उनके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें बहुत सारे थे, ग्रुप में लोग थे जो जिनके लीडर थे भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे। अगला है झंडा समिति। इनके जो अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट अगला जो है, नियम एवं संचालन समिति कौन थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? तो ये बता दें आपको, संविधान में जो मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, आज भी मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। 8 अनुसूचियाँ थी जो बढ़ के आज 12 अनुसूचियाँ हो गई है। और 22 भाग है, 22 भाग हैं जो बढ़ के 25 भाग कुल हो गए हैं। और अनुच्छेद जो आप है तो 470 तक हो गई है, जो मूल रूप से 395 अनुच्छेद मूल रूप में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया? तो ये इंग्लैंड से लिया गया। किस देश से लिया गया था? इंग्लैंड से, संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद का जो संविधान से, अमेरिका संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया है? ये फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है?
तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। याद रखिएगा दोस्त, संविधान तो भारत में जरूर लिखा गया है, लेकिन जो इसमें बहुत सारे जो मूल हैं क्रियाएं हैं वो दूसरे देश से लिए गए हैं, दूसरे देश से अनुच्छेद लिए गए हैं। क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से, ये दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया का लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना तो आप जानते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का मूल ढांचा किसने माना है? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का जो है प्रस्तावना का मूल ढांचा माना है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब सम्मिलित किए गए? तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान किसमें निहित है? तो भारत की जनता में जो संविधान का जो सर्वोच्च शक्ति है ये भारतीय जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारत की जनता में निहित है, संविधान में समाहित कौन सा शब्द या प्रदर्शित करता है? ये हम भारत के लोग, आप हर बुक में पढ़े रहेंगे, हम भारत के लोग, भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये बता दें आपको 105। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये प्रस्तावना में दोस्तों, तो प्रस्तावना एक बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये पहले भी आपको बताए थे कि ये 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं जो बढ़ के 25 हो गए हैं, और 300 मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में रखा गया है? ये 9वीं अनुसूची में, ये 9वीं सूची में भूमि जमीन का जो है जितने सारे विवाद हैं ये 9वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में दल बदल संबंधी अधिनियम किस सूची में रखे गए हैं? तो ये 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज अधिनियम। किससे? पंचायती राज अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये 12वीं से नगर निकाय से संबंधित है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमने 30 क्वेश्चन लाए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से, कंपटीशन एग्जाम से, आपको नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो और भी सारे हम पॉलिटिकल साइंस के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब हम क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।